अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, ज़कात सीरीज़ के तहत ज़कात के फ़वाइद और उसकी मसलहतों के बारे में आपके सामने गुफ्तगू चल रही है। इस हवाले से बहुत सारी बातें आपके सामने इससे पहले पेश की गई हैं। इस हवाले की मज़ीद जो बातें अभी बाकी हैं उनमें से एक नुक्ता हमारे सामने ये भी है कि जिस तरह से ज़कात की अदायगी के फ़वाइद इंसान को हासिल होते हैं, ज़कात देने वाले को हासिल होते हैं, उसी तरह से ज़कात का एक फ़ायदा ज़कात देने वाले के माल में भी हासिल होता है। यानी ज़कात जब इंसान अदा करता है, अपने माल की ज़कात अल्लाह तबारक व तआला की राह में देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस ज़कात की अदायगी से माल के अंदर जो शर पाया जाता है, माल के अंदर जो बुराई पाई जाती है, माल के अंदर जो वबाल और मुसीबत पाई जाती है, उस शर को, उस वबाल को, उस मुसीबत को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा देता है। आप इस बात को महसूस करें कि हमारे मालों में शर है, हमारे मालों में वबाल है, हमारे मालों में मुसीबत है। जब तक हम अपने मालों की ज़कात न दे दें, गोया कि माल की ज़कात देने से माल का शर और उसका फसाद और उसका वबाल ख़त्म होता है। इसका मतलब यह है कि जो लोग ज़कात नहीं देते हैं, अपने मालों को जमा कर करके रखते हैं, बैलेंस है, उनके पास प्रॉपर्टियां हैं, जायदाद हैं, अमवाल हैं, उनके पास मेरे भाइयों फरावानी है, कुशादगी है और ज़कात उनके ऊपर वाजिब है, वो ज़कात नहीं देते हैं या पूरे तौर पर ज़कात जितनी वाजिब होती है नहीं देते हैं। इसका मतलब यह है कि वो खुद ही अपने मालों में शर, अपने मालों में फसाद और अपने मालों में वबाल पैदा किए हुए हैं, क्योंकि वो ज़कात अदा करके अपने मालों को शर से, फसाद से, वबाल से पाक नहीं कर रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में रिवायत आती है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, वो बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए कि आपने फरमाया, इज़ा अद्दैत ज़कात मालिका फ़क़द अज़हबत अन्का शर्रहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया, जब तुम अपने माल की ज़कात दे देते हो तो समझ लो कि तुमने अपनी ज़ात से माल का शर ख़त्म कर दिया। यानी माल के अंदर शर है और उस माल के मालिक तुम हो। अगर तुम ज़कात अदा नहीं करोगे तो उस माल का शर ख़त्म नहीं होगा और उस माल के मालिक तुम हो तो उस शर की लपेट में तुम आओगे। जाहिर सी बात है कि माल के अंदर जो शर है उसका वबाल माल वाले पर होगा, क्योंकि उसी ने उस शर को, उस वबाल को, उस मुसीबत को उस माल में रखा है, क्योंकि ज़कात अदा नहीं करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने साफ लफ्ज़ों में इस बात को बयान फरमा दिया, जब तुम अपने मालों की ज़कात दे दोगे तो अपने माल से, अपनी ज़ात से अपने माल का शर ख़त्म कर दोगे। तो माल को अपने शर से, अपनी ज़ात से और अपने माल के शर को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि अपने मालों की ज़कात अदा करें। इस हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस आती है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ही मरवी है, और उसमें यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने सवाल किया। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरअयत इज़ा अद्दा रजुलुन ज़कात मालिही, ए अल्लाह के नबी ये बतलाइए कि अगर कोई आदमी जो मालदार हो और उसके ऊपर ज़कात वाजिब होती हो और वो अपने माल की ज़कात दे दे तो उसे क्या हासिल होगा? जब कोई शख्स अपने माल की ज़कात अदा कर दे तो आपका क्या ख्याल है, उसे क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अद्दा ज़कात मालिही फ़क़द ज़हब अन्हु शर्रुहु। मन अद्दा ज़कात मालिही फ़क़द ज़हब अन्हु शर्रुहु। जिस शख्स ने अपने माल की ज़कात अदा कर दी तो समझ लो कि उसके माल का शर ख़त्म हो गया। अब माल बिल्कुल पाक है, माल बिल्कुल सरापा बरकत है, माल सरापा रहमत है, माल सरापा अल्लाह तबारक व तआला की नेमत और अतिया है, क्योंकि उससे शर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो उसमें हक़ वाजिब हो रहा था ज़कात के ज़रिए से हमने उसे अदा कर दिया है। तो मेरे भाइयों, ये ज़कात के फ़वाइद में से, ज़कात की अदायगी के फ़वाइद में से एक अज़ीमुश्शान फ़ायदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर शर रखा है। उस शर को अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म कर देता है, मालदार भी उसके शर से महफूज हो जाता है और माल भी उसका उस शर व फसाद से पाक हो जाता है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को, दौलतमंदों को, मालदारों को जिनके मालों में ज़कात वाजिब होती है, उन्हें
انہیں اپنی مصلحت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے مال کے فائدے کے لیے خصوصیت کے ساتھ اس پہلو کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ اپنی ذات سے شر ختم کر سکے اور اپنے مال کے اندر جو شر اور وبال ہے اس سے اپنے مال کو پاک کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو خیر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کر کے ان فوائد کو، ان منافع کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔